आज से 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर पीएम मोदी करोड़ों की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। पीएम मोदी डब्ल्यूएचओ चीफ भी रहेंगे साथ। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा मामले में ताबड़तोड़ एक्शन। मुखिया, साजिशकर्ता अंसार और गोली चलाने वाले असलम समेत 21 लोग गिरफ्तार, पकड़े गए 2 नाबालिग। दिल्ली पुलिस ने 3 पिस्तौल और 5 तलवार के बरामद। आरोपियों के घर से हुई बरामदगी, कई और खुलासे होने की संभावना। जहांगीरपुरी हिंसा के मुख्य आरोपी अंसार और असलम की खत्म हुई पुलिस रिमांड। पूछताछ में अंसार ने कबूला अपना गुनाह। पुलिस की गिरफ्तारी के बाद भी नहीं हुई ढीली अकड़। पुष्पा स्टाइल में दिया पोज, चेहरे पर दिखाई दी मुस्कुराहट। हिंसा के मुख्य आरोपी अंसार को लेकर बड़ा खुलासा। 15 अप्रैल को मिली शोभा यात्रा को निकाले जाने की जानकारी, जिसके बाद रची गई हिंसा की साजिश। पुलिस के पास जहांगीरपुरी हिंसा के 100 से ज्यादा वीडियो। महज 10 से 15 मिनट के बीच तेजी से बढ़ती हिंसा। व्हाट्सएप ग्रुप के एंगल से भी की जा रही जांच। बीजेपी नेताओं ने कपिल मिश्रा ने मुख्य आरोपी अंसार के पुष्पा वाले अंदाज को लेकर उठाए सवाल। का एक वर्ग के लिए ये रोल मॉडल। जहांगीरपुरी दंगे को लेकर छिड़ी सियासी जंग। आमने सामने बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता और प्रवक्ता संबित पात्रा ने की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदेश गुप्ता ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा भ्रष्टाचार वहीं रहे तो इसे खत्म करने का करते थे दावा। केजरीवाल की रणनीति ही कुछ नहीं करना। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबित पात्रा ने भी केजरीवाल पर कसा तंज। सीएम ने की थी भ्रष्टाचार विरोधी एंटी करप्शन हेल्पलाइन की शुरुआत, लेकिन दिल्ली में करप्शन नहीं हुआ खत्म। जहांगीरपुरी हिंसा पर उत्तर पश्चिम दिल्ली से भाजपा सांसद हंसराज हंस का बयान। लोगों से की शांति बनाए रखने की अपील। सांसद हंसराज ने कहा कि हर धर्म में कुछ बुरे तत्व, इसके पीछे हो सकते हैं कुछ विदेशी ताकतें, ये जो भारत को करना चाहती है कमजोर। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद पर राज ठाकरे ने दिया अल्टीमेटम। का लाउडस्पीकर हटवाने की मांग, नमाज करने का विरोध नहीं, हम नहीं चाहते दंगे। राज ठाकरे ने दिल्ली के जहांगीरपुरी दंगे का भी किया जिक्र। मुझे लगता है हमारी तरह ही ऐसे लोगों को देना चाहिए जवाब, वरना लोग नहीं समझेंगे आपकी बात। यूपी के मेरठ में योगी बाबा के बुलडोजर का एक्शन। सड़क नाला पटरी पर अतिक्रमण करने वालों पर की कार्रवाई। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जसवंत तोमर और लेखपाल कुंवरपाल के नेतृत्व में चला बुलडोजर। हापुड़ अड्डा चौराहे से लेकर भूमि का पुल तक चलाया अभियान। देश में लगातार बढ़ने कोविड के मामले पर बोले राहुल गांधी। प्रधानमंत्री मोदी को बताया झूठा। बोले सरकार की लापरवाही की वजह से 40 लाख भारतीयों की मौत। राहुल गांधी की प्रधानमंत्री को नसीहत। का अपनी जिम्मेदारी निभाए मोदी जी। कोविड पीड़ित परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने की भी कही बात। राहुल गांधी ने ट्विटर पर साझा की न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट। कोविड से हुई मौतों के आंकड़े छिपाने के लिए लगाया आरोप। का सार्वजनिक करने के डब्ल्यूएचओ के प्रयासों को रोक रहा प्रशासन। असम को लेकर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की चौंकाने वाली रिपोर्ट आई सामने। दुनिया में 50 करोड़ से ज्यादा कोविड के केसेस अब तक आए सामने। कोविड के आंकड़ों में लगातार अब फिर से होने लगा है इजाफा। भारत में 24 घंटों के अंदर मिले 975 नए केसेस। करीब 796 लोगों की रिकवरी। दिन में फिर से बड़ा कोरोना का आंकड़ा। नए केस 461 पहुंचे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में भी कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। महाराष्ट्र में लगातार हो रहा कोविड के केसेस में इजाफा। बीते 24 घंटों की बात करें तो पश्चिम बंगाल में भी बड़े कोविड के आंकड़े। 24 घंटों में मिले 13 नए केसेस। कुल मामले 20 लाख के पार। 19 लाख से ज्यादा लोगों की रिकवरी। मौत का आंकड़ा 21,000 से ऊपर। यूपी में 24 घंटों में मिले कोविड के 102 केसेस। कुल आंकड़ा 20 लाख के पार। एक्टिव केस 507। मौत का आंकड़ा 23,000 से ऊपर। बिहार में बीते 24 घंटों में मिले कोविड के 2 मरीज। कुल मामले 8 लाख के पार। 8 एक्टिव केस। मौत का आंकड़ा 12,000 से ऊपर। हरियाणा में फिर बढ़ रहे कोविड के आंकड़े। बीते 24 घंटों में मिले 202 नए केसेस। कुल मामले 9 लाख के पार। एक्टिव केस 835 से ऊपर। मौत का आंकड़ा 10,000 से ऊपर।
हिमाचल में बीते 24 घंटों में मिले 15 नए केसेस, कुल मामले 2 लाख के पार 53 लोगों का इलाज जारी, मौत का आंकड़ा 4000 से ऊपर। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी, वैक्सीनेशन का आंकड़ा 186 करोड़ के पार। भारत आएंगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। 21 अप्रैल को गुजरात और दिल्ली का करेंगे दौरा, प्रधानमंत्री बनने के बाद बोरिस जॉनसन का पहला भारत दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक करेंगे ब्रिटिश प्रधानमंत्री, आर्थिक सुरक्षा और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने पर भी दिएंगे जोर। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारत दौरे से पहले जारी किया बयान, लोकतंत्र और मित्र देशों का एक साथ रहना बताया जरूरी, बोले अनिश्चित समय से यूके के लिए मूल्यवान रणनीति भागीदार है भारत। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में पीटीआई सांसदों का भारी हंगामा, पीटीआई के नेताओं पर लगा डिप्टी स्पीकर को थप्पड़ मारने का आरोप, सदन में अफरा-तफरी की खबर। यूक्रेन रूस में युद्ध का 54वां दिन, महासंग्राम जारी, यूक्रेन पर नए सिरे से हमले की रणनीति बना रहा रूस। यूक्रेन के खार्किव में कई इमारतों पर रूसी हमले, अस्पताल को भी बनाया निशाना, स्कूल की बिल्डिंग पर भी हमला। रूसी यूक्रेन में महायुद्ध के बीच रूसी हमले से मारिउपोल में स्थिति सबसे ज्यादा खराब, जेलेंस्की ने कहा अमानवीय हालात। रूस यूक्रेन जंग के बीच मारिउपोल में 1 लाख ज्यादा नागरिकों के सामने खाने पीने का संकट, संयुक्त राष्ट्र के मामले को लेकर जताई चिंता। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत 10 शहरों पर एक साथ किया हमला, खार्किव में कई नागरिकों की मौत, कई जख्मी। यूक्रेन की सेना का दावा, कीव में 2 मिसाइल हमले नाकाम, रूस ने दागी थी मिसाइलें, अब भी हमारी सेना चारों तरफ लगातार रख रही नजर। रूसी फौज ने मारिउपोल में यूक्रेनी सेना को सरेंडर भी करने के लिए कहा, जान बख्शने का भी क्या वादा, सामने आई फौजियों की तस्वीरें। रूसी सैनिकों को यूक्रेन का जवाब का हम नहीं करेंगे सरेंडर, जंग अभी भी बाकी है। जेलेंस्की ने की सेना की हौसला अफजाई, सभी को खुद सम्मानित कर उनके जज्बे को किया सलाम, कहा कि आपकी तरह मैं भी नहीं हटूंगा पीछे। यूक्रेन के एक पावर प्लांट पर कब्जे के लिए रूस ने बनाई खाई, ताजा ड्रोन फुटेज से हुआ खुलासा, रूस जल्द कर सकता है कोई बड़ा हमला। रूस का ब्रिटेन पर पलटवार, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन समेत कई अधिकारियों को किया ब्लास्टिक, पुतिन बोले कि हमें नहीं लगता डर। बिगोलीव में सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी पर रूस ने दागा कैलिबर मिसाइल, हर तरफ दिखाई दी तबाही, तस्वीर के साथ आई सामने। जयपुरिया इलाके में रूस पर फास्फोरस बम से हमले का आरोप, इलाके के नागरिकों ने बयान दिया और खौफ में जनता। फरीदाबाद के सेक्टर 16 से 17 का डिवाइडिंग रोड एक तरफ से वाहनों के लिए खुला, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने किया रोड का शुभारंभ। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा, तेजी से किया जा रहा शहर की सड़कों का निर्माण, जनता थोड़ा धैर्य रखे, पीएम मोदी और सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में जनता को नहीं आने दी जाएगी किसी भी तरह की परेशानी। विधायक नरेंद्र गुप्ता ने कहा, एक तरफ का रोड कर दिया गया है शुरू और जल्द ही दूसरी साइड का रोड भी तैयार कर जनता को किया जाएगा समर्पित। पंचकुला में गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व लाइट एंड साउंड शो का आयोजन, कार्यक्रम में खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में की शिरकत। लाइट एंड साउंड शो कार्यक्रम में पंचकुला नगर निगम के महापौर कुलभूषण गोयल और उपायुक्त महावीर कौशिक भी शामिल हुए, सभी ने देखी नाटक हिंद की चादर की प्रस्तुति। रेवाड़ी पहुंचे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने जहांगीरपुरी में पत्थरबाजों को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा सभी को अपने धर्म का आयोजन करने का अधिकार। कैबिनेट मंत्री ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा इस मामले पर कांग्रेस अपना पक्ष करे साफ। सरकार के कामकाज पर बोलते हुए मंत्री बनवारी लाल ने कहा, बीजेपी सरकार ने प्रदेश में पिछले 7 साल से व्यवस्था परिवर्तन का किया कार्य। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने जींद कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, कहा हमारी पार्टी चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार, हर बार फिर जीतेंगे लोगों का दिल। प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफे की खबरों पर कुमारी सैलजा का बयान, का ऐसी बातें चलती रहती है, समय से सब क्लियर हो जाएगा, नेतृत्व सोनिया राहुल मजबूत होने चाहिए। सैलजा ने कहा, आने वाले समय में पार्टी का नया घोषणा पत्र किया जाएगा तैयार, समय की जरूरत के मुताबिक की जाएगी घोषणा, जनहित से जुड़े मुद्दों को ही उठाने का किया जाएगा काम। पूर्व विधायक चंद्र हुड्डा का निधन,
रोहतक के निजी अस्पताल में लिए आखिरी सांस। पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु समेत कई बड़े नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। सोनीपत के गांव भटगांव पहुंचे आप राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता। राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने कहा, गांव-गांव जाकर ईमानदार लोगों की कर रहे खोज। चंडीगढ़ विवाद पर बोलते हुए आप सांसद ने कहा कि चंडीगढ़ के मुद्दे पर राज्यों में नहीं कोई विवाद, बल्कि लीडरों में विवाद। समालखा में पाइट कॉलेज और प्रयास संस्था द्वारा मैराथन दौड़ का आयोजन। 12 किलोमीटर की मैराथन में सैकड़ों के संख्या में लोग हुए शामिल। एडीजीपी श्रीकांत यादव ने झंडी दिखाकर मैराथन दौड़ को किया रवाना। दौड़ को लेकर लोगों में दिखा काफी ज्यादा उत्साह। चरखी में अधिकार सम्मेलन का आयोजन। पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा ने कार्यक्रम में की शिरकत। ब्राह्मण कल्याण समिति ने विनोद शर्मा को सम्मानित किया। हरियाणा हैफेड चेयरमैन कैलाश भगत ने किया कैथल की अनाज मंडियों का दौरा। गेहूं खरीद कर लिया जायजा। मंडियों में आ रही उठान संबंधी समस्याओं को लेकर अफसरों को दिए जरूरी आदेश। चरखी में पुलिस ने चलाया विशेष नाइट डोमिनेशन अभियान। अभियान के तहत विशेष नाकेबंदी कर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। बहादुरगढ़ के सेक्टर 28 में रहने वाले लोग पीने के पानी की किल्लत से परेशान। पिछले 5 दिन से सोसाइटी में नहीं हो रही पीने पानी की सप्लाई। बिल्डर के खिलाफ शिकायत लेकर थाने पहुंचे लोग। नूह के कस्बा पुनाहाना में ग्रामीणों ने बिसरू मार्ग पर बनाए जा रहे नाले के निर्माण में घटिया मटेरियल लगाने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की। नूह में बिल्डिंग मटेरियल के दामों में कई गुना बढ़ोतरी के चलते कामकाज हो रहा प्रभावित। सीमेंट के दामों में भी 50 प्रति बैग की दर से देखने को मिला इजाफा। हरियाणा में ट्रैफिक व्यवस्था हो रही खराब। सोनीपत में घंटों तक जाम से फंस रही एम्बुलेंस। ट्रैफिक पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे सवाल। कालावली में आरती लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर एफसीआई के खिलाफ की नारेबाजी। लोगों ने कहा, नहीं होगा परचेज और न ही होगा गेहूं का उठान। गुरुग्राम में सेक्टर 51 के स्थानीय लोगों का प्रदर्शन। डीटीपी विभाग पर लोगों ने उठाए सवाल। बैनर तख्ती लेकर बिल्डर अधिकारियों के खिलाफ किया प्रदर्शन। समालखा के गांव हथवाला में बड़ा हादसा। यमुना नदी में डूबी कुश्ती खिलाड़ी। प्रैक्टिस के बाद नहाते वक्त हुआ हादसा। एक लड़की की डूबने से मौत। जिस हत्याकांड में पुलिस की जांच पूरी। चाची अंजलि को बनाया मुख्य आरोपी। दादी और ताई को भी न्यायिक हिरासत मिली। अंजलि ने ही गला घोटकर की थी हत्या। कैथल हैफेड में बड़ा गड़बड़झाला। लोडिंग ट्रक से 20 क्विंटल गेहूं मिले कम। हैफेड डीएम ने दिए कार्रवाई के आदेश। करांडा के डिगर बाजरा रोड पर CIA2 की टीम के साथ मारपीट। बाइक चोरी के केस पे युवक को पकड़ने गई थी टीम। आरोपी युवक के परिवार वालों ने पुलिस के साथ की मारपीट। हवलदार की फाड़ी वर्दी। पुलिस ने हवलदार की शिकायत पर आरोपी परिवार के खिलाफ केस किया दर्ज। परिवार के लोगों ने भी पुलिस पर मारपीट करने का आरोप लगाया। पुलिस में दर्ज शिकायत। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। गुरुग्राम में बदमाशों के हौसले बुलंद। चेकिंग के वक्त बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस वालों पर गोली चलाई। रेवाड़ी में बैंक को ठगने वाला नटवरलाल गिरफ्तार। राजस्थान के टपुकड़ा और तिजारा के किसानों को दिलवाया था बैंक से ऋण। पलवल में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। विशाखापट्टनम से पलवल क्षेत्र में सप्लाई के लिए लाई जा रही गांजे की खेप के बरामद। 3 गांजा तस्कर मौके से गिरफ्तार। पृथला में 1.5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म। पुलिस ने आरोपी पड़ोसी को किया गिरफ्तार। गंभीर घायल मासूम अस्पताल में भर्ती। यमुनानगर में पश्चिम यमुना नहर के पास बोरी में मिला महिला का शव को बरामद कर मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस।
पानीपत में मानसिक रूप से परेशानी के चलते युवक ने फांसी का फंदा लगाकर की आत्महत्या, मामले की जांच जारी। कलनौर के गांव गुढ़ान में तालाब में तैरता मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच। दादरी में पेड़ से लटका मिला किसान का शव, परिजनों ने पड़ोसी पर लगाया हत्या का आरोप, पुलिस ने शव को बरामद कर मामले की जांच शुरू की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री पर तंज का, बीजेपी को लेकर पंडित जी की भविष्यवाणी गलत साबित, देश में कांग्रेस का होगा सुप्रसाद। पीठ को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बड़ा बयान, कहा 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस वाला, पुराने रिवाज हुआ खत्म, इस बार हिमाचल प्रदेश में फिर खिलेगा कमल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप का कुलदीप सिंह राठौर को जवाब, कहा सिर्फ बीजेपी सरकार ने नहीं लिया कर्ज, कांग्रेस की सरकार ने भी लिया कर्ज, बीजेपी ने पिछले 4 सालों में बागवानों को राहत दी। नगर निगम के चुनाव पार्टी सिंबल पर करवाने को लेकर भी सुरेश कश्यप ने कहा, सिंबल पर चुनाव हो गया नहीं, पार्टी करेगी इसका फैसला। हिमाचल के कांगड़ा में बीते दिन बारिश और हल्की बर्फबारी के बाद मौसम का बदला मिजाज, मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिनों के लिए ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश बर्फबारी की जताई आशंका। पर्यटकों से फिर गुलजार हुए देवभूमि हिमाचल प्रदेश, शिमला मनाली समेत कई जिलों में काफी संख्या में पहुंचे सैलानी, ऑक्यूपेंसी पहुंची 90 से 100%, पार्किंग फुल होने के कारण थोड़ी बहुत परेशानी। चंबा में दर्दनाक हादसा, नदी में कार गिरने से 3 लोगों की जान चली गई, मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को बरामद किया। किन्नौर में कांग्रेस कमेटी के मीडिया पैनलिस्ट सूर्या बोरस का बीजेपी पर तंज, कहा बीजेपी के नेता वन अधिकार अधिनियम के तहत मिलने वाले जमीन के पट्टों पर न करे राजनीति। कुल्लू में बूथ स्तर पर युवा कांग्रेस की तरफ से बैठकों का दौर शुरू, प्रदेश युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष अमित पठानिया ने कहा कि महंगाई रोजगार को लेकर करेंगे सरकार से सवाल। कुल्लू में भूतनाथ पुल के मुद्दे को लेकर कांग्रेस कमेटी ने जताया रोष, कराहल घाटी के 9 पंचायतों को भी कुल्लू ब्लॉक में शामिल करने की रखी मांग। बिलासपुर में अग्निशमन केंद्र ने किया अग्निशमन सप्ताह का आयोजन, लोगों को किया आगजनी को लेकर जागरूक। सूरपुर में स्वास्थ्य विभाग करेगा 18 से 22 अप्रैल तक स्वास्थ्य मेले का आयोजन, एसडीएम अनिल भारद्वाज ने विभागीय अधिकारियों के साथ की बैठक। बिलासपुर के राजकीय महाविद्यालय में एनसीसी आर्मी विंग के 25 कैडेट्स ने जल संरक्षण को लेकर निकाली रैली, लोगों को पानी के महत्व के बारे में जागरूक किया। औरंगाबाद में एसबीआई बैंक के एटीएम से चोरी करना पड़ा महंगा, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी गिरफ्तार। यूएस ओपन चैंपियनशिप एम्मा राडुकानु ने कप पदार्पण में जीत की दर्ज, अपने पहले मैच में एम्मा ने लहराया परचम। अभिनेता माधवन के बेटे वेदांत माधवन ने दिखाया दमखम, डेनिश ओपन स्विमिंग चैंपियनशिप टूर्नामेंट में जीता सिल्वर मेडल। भारतीय महिला लीग फुटबॉल टूर्नामेंट के 5वें सीजन का हुआ आगाज, लीग के पहले मैच में कोलकाता के एसएसपी महिला एफसी और हैंड्स एफसी में भी भिड़ंत होगी। भारतीय बैडमिंटन संघ पर भड़की साइना, राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों से दूर रखने का लगाया आरोप, साइना ने दोनों खेलों के लिए ट्रायल की टाइमिंग पर भी उठाया सवाल। केएल राहुल के शतक पर सुनील शेट्टी का रिएक्शन वायरल, इंस्टाग्राम पर राहुल की फोटो शेयर करते हुए लिखा, शांति से कड़ी मेहनत करो, सफलता को ही बचाने दोषियों। दिनेश कार्तिक पर चला बेटों का जादू, पति ने शेयर की फोटो, बेटों से बात कर कार्तिक ने ताबड़तोड़ अंदाज में आरसीबी को 16 रनों से दिलाई जीत। कपिल रणबीर और आलिया के घर में जश्न का माहौल, बीटाउन के फ्रेंड्स के लिए स्पेशल रिसेप्शन पार्टी का आयोजन, बॉलीवुड इंडस्ट्री के सितारों ने लगाए पार्टी में चार। बेटा होने के बाद 12वें दिन में भी काम पर लौटी भारती, वीडियो जारी करते हुए खूब रोने की कई बात बोली, बच्चा बहुत छोटा है लेकिन काम तो काम है। केजीएफ 2 में दमदार रोल निभाने वाले संजय दत्त को कैंसर पता चलने पर घंटों रोने की बताई कहानी, साथ ही कहा बच्चों और पत्नी की दिमाग में गूंज रही थी बात। एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर का इंटरव्यू में बड़ा खुलासा, बोली शहीद के साथ काम करने का बचपन का सपना हुआ पूरा, इंटरव्यू में बताया प्रेशर से ज्यादा क्रिटिक्स का लगता है डर।
कानपुर ट्रैफिक पुलिस ने वरुण धवन का काटा चालान, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, अपनी अपकमिंग फिल्म बवाल की कर रहे शूटिंग।